खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी अजय सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और देहरादून में बनाए गए स्ट्रांग रूम परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया गया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा की व्यवस्था तैनात की गई है। तो सुरक्षा के लिए 3 लोगों की तैनाती की गई स्ट्रांग रूम में, आपको बता दें, और पल पल की नजर रखी जा रही है। एसएसपी ने किया है स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। तो किस प्रकार से वहां पर सुरक्षा की गई, सभी निरीक्षण वहां पर किया गया है। तो स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। फर्स्ट फेज में उत्तराखंड की 5 और लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इसी स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीन रखी, जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रखी है। देहरादून के पलटन बाजार में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 26 और 27 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इस दौरान शुक्रवार और शनिवार को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो आपको बता दें, देहरादून में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई है। 26 और 27 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 26 और 27 अप्रैल को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से बताई गई, जिसको लेकर लोगों को सचेत भी किया गया। 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 26 और 27 अप्रैल को बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विगत वर्षों से काफी अधिक होगी, जिसको लेकर उच्च अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति भी सरकार की सभी तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रही है। साथ ही दोनों समितियां भी अपने स्तर पर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुटी हुई हैं। देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि चारधाम यात्रा से को लेकर के प्रदेश सरकार के स्तर से व्यापक स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई थी और जो संबंधित विभाग है, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी है, पेयजल है, विद्युत है, जितने भी स्वास्थ्य है, सारे विभाग अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से जो कार्य योजना उनके द्वारा तैयार की गई थी उस अनुरूप उनको अंजाम दे रहे हैं। सड़कों को भी जहाँ पर भी आवश्यकता लग रही है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। विगत दिनों में जो हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे, वो खुद चारधाम यात्रा मार्गों का उन्होंने निरीक्षण किया था और अन्य विभागों के अधिकारी भी, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, वो भी निरंतर जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, देहरादून में समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। दोनों समितियों की भी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 10 मई से यात्रा आरंभ हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समय समय पर प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। दोनों समितियों की तैयारियां में जुटी हुई हैं कि कोई भी कमी ना रह पाए और तैयारियों को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए चारधाम की प्रशासन काफी अलर्ट भी नजर आ रहा है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए पास होने के बाद ऑनलाइन भरे जा रहे प्रमाण पत्र को लेकर बैठक की गई, जहां बैठक में नागरिकता संशोधन कानून सीएए ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके विषय पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, बैठक में सीएए प्रकोष्ठ के बीजेपी सह संयोजक के दास ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को सरल तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में पास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदू आए हैं, उनको जो है बिना शर्त में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और कल से जो है फार्म भरने का काम चालू हो जाएगा दिनेशपुर क्षेत्र में। बैठक हम कर रहे हैं। सीएए जो गवर्नमेंट 1919 पे जो नागरिकता देने के लिए कानून पास किया, जिसका 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो गया। बंगालियों को, बौद्ध को, सिखों को, इन लोगों को नागरिकता देंगे। इस संबंध में पब्लिक से फार्म भराया जाएगा, उसको एजुकेट करने के लिए बैठा है। तो आपको बता दें, सीए को लेकर की गई बैठक और प्रमाण पत्र फॉर्म भरने को लेकर ये बैठक की गई, जिसका आयोजन किया गया और क्षेत्र के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया बैठक में, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। सीए को लेकर बताया गया महत्वपूर्ण बातों को। तो सीएए को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। तो प्रमाण पत्र फॉर्म भरने को लेकर भी की गई बैठक। अगली खबर रुद्रप्रयाग से आबादी तक पहुंची जंगल में लगी आग, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी, ऐसे पाया गया काबू। आग से कुछ ही देर में तेजी से भड़क गई आबादी क्षेत्र के जंगल से लगी तक मकानों तक पहुंची आग, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बच गया। देर शाम आबादी क्षेत्र तक पहुंच गई थी आग। इस दौरान ग्रामीणों ने तत्परता से आग बुझाई। रुद्रप्रयाग में संतेरा खाल के जंगल में लगी आग, तो देर शाम आबादी क्षेत्र तक पहुंच गई आग और इस दौरान ग्रामीणों ने तत्परता से आग को बुझाया और रुद्रप्रयाग से सतेरा खाल के जंगल में भीषण आग लगी। तो आबादी तक पहुंची जंगल में लगी आग और ग्रामीणों में मची अफरा तफरी, ऐसे पाया गया का आग पर काबू पाया गया। आग कुछ ही देर में तेजी से भड़क गई। देहरादून में से खबर है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार सभी तैयारियां कर रही है। चारधाम यात्रा में कोई परेशानी है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही। बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी बुकिंग हो रही है। ऑनलाइन पूजा अर्चना के लिए बुकिंग की जा रही है। इस बार एक सप्ताह में 7,000 लोग बुकिंग की है। अभी तक 1,20,00,000 रुपए की आय हो चुकी है। साथ ही कहा कि आंकड़ा और आगे बढ़ेगा।
तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है। बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि ऑनलाइन पिछले साल की तरह इस बार बुकिंग हो रही है और अभी तक ऑनलाइन पूजा अर्चना के लिए बुकिंग की जा रही है। लगभग 1,20,00,000 रुपए आ चुका है। 7,000 लोगों ने बुकिंग अभी तक की है। प्रदेश के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। वना अग्नि की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संपदा लगातार धू धू कर जल रही है। अगर ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 13 जगहों पर वना अग्नि की घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं वन विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अब तक फायर सीजन में 490 घटनाएं दर्ज हुई। आपको बता दें कि वना अग्नि की घटनाओं में 581 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है, जो उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड की वन संपदा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि सरकार की ओर से जंगलों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से 1% घटा है। लोकसभा चुनाव में कम मतदान का मामला राज्यसभा सांसद ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं। अपने हैं 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव हुआ, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने वोट परसेंटेज जारी किया है, जिसमें कम मत प्रतिशत की बात सामने आई है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मारा ने बताया कि सत्ता प्रशासन से लोगों में निराशा थी। इसके साथ ही प्रदेश में भर्ती घोटाला, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी पर जांच न होना जैसे तमाम मुद्दों के चलते भी लोगों का सिस्टम से भरोसा उठना इसकी एक अहम वजह बताई है। आगे उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समय पर आ जाता और मशीन को वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होती तो शायद वोट परसेंटेज बढ़ सकता था। तो आपको बता दें, देहरादून में निर्वाचन आयोग ने वोट परसेंटेज जारी किया है। सत्ता और प्रशासन से लोगों में निराशा है। करणमारा लोगों का सिस्टम से भरोसा उठना अहम बात है। उत्तराखंड में प्रथम चरण में ही 5 लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। आपको बता दें, मतदान समाप्त होने के बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल का प्रदेश अध्यक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करणमारा ने गणेश गोदियाल को शुभकामनाएं देते हुए उनके जीत की कामनाएं ईश्वर से की। साथ ही साथ उन्होंने 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस के द्वारा विजय पताका फहराए जाने की भी बात कही है। वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय साथी श्री मथुरादत्त जोशी जी, सम्मानित पूर्व विधायक भाई श्री मनोज रावत जी, सम्मानित मोहम्मद फुलवा जी, भाई राजेंद्र शाह जी, बहन बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी चमोली ने बुधवार को धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को
यात्रा शुरू होने से पहले चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, बद्रीनाथ में यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जिलाधिकारी ने धाम का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। रुड़की के संस्था माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम में पढ़ रही दिल्ली की रहने वाली अलीफा ने यूपीएससी में 418वीं रैंक हासिल की है, जिसके चलते संस्था ने उन्हें सम्मानित किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अलीफा ने छात्र छात्राओं के साथ अपने अनुभव भी साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, पर मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान संस्था के चेयरमैन सलीम खान ने कहा कि हमें अलीफा पर बड़ा फक्र है और हम अपनी संस्था में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को अलीफा की जगह देखने की इच्छा रखते हैं। बात है, लेकिन मशक्क़त मुझे इतनी नहीं करनी पड़ी, बेटी को ज़्यादा मशक्क़त करी है उसने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए। ये समझिए वो पढ़ती बहुत ज़्यादा थी और सेक्रीफाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं शादी में नहीं जाती थी। हम जाते थे भाई सब तैयार होकर, सबका शौक़ होता है बच्चों का भी कि भाई शादी में चलेंगे, तो उसको हम जाते थे सब, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो अकेली घर पे रहती थी और पढ़ाई करती थी। दूसरा सेक्रीफाइस उसका ये था कि हम कहीं घूमने जाते थे तो पापा मैं नहीं जा रही। मैंने कहा बेटे चल सब जा रहे हैं, कि नहीं पापा आप जाओ बस। तीसरा सेक्रीफाइस उसका था खाना। अब आप कहेंगे खाने में क्या सेक्रीफाइस? खाने का सेक्रीफाइस ये था, कोई चीज़ ऐसी नहीं खाती थी जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कि मेरा गला ख़राब हो जाए या मेरा पेट ख़राब हो जाए, मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पे लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊंगी। जी, जैसा आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरे से प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया, उस पर प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अपने ऊपर हमेशा से थोड़ा डाउट आता रहता था, तो उसको सही से मैंने उसको हैंडल किया, वो चैलेंज था। फिर ऊपर सोसाइटी का थोड़ा क्रिटिसिज्म था, कहीं ना आती थी कहीं ना जाती थी, तो ये चैलेंजेस थे, बट पार करके यहाँ खड़ी हूँ। तो आज की जनरेशन वैसे बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं उनको बस यही बोलूँगी कि आप जो पहले अपना एम एक सेट कीजिए, जो आपका एम है उसके ऊपर बस चलते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए। अगर आज आपका दिन नहीं है तो कल ज़रूर आएगा, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रख के मेहनत करते रहिए। मई महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें, यात्रा को लेकर राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में सचिव अरविंद सिंह हयांकी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। परिवहन सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई है। चारधाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, टिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज़ सही हैं, इसमें टिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वक्तों में रही हैं। तो उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार ये देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी प्रदेश के अधिकारी अपनी तैयारियों में जुटे हुए। परिवहन सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। पहले चरण में हुए चुनाव के बाद सत्ता दल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंगलसूत्र की बात कही, 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया,
जनता को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर या धर्मपत्नी के लिए मंगलसूत्र बना सके। वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय साथी श्री मथुरादत्त जोशी जी, सम्मानित पूर्व विधायक भाई श्री मनोज रावत जी, सम्मानित मोहम्मद फगोला जी, भाई राजेंद्र शाह जी, बहन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ने 3 जिले हैं। आपको बता दें कि चारधाम के जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया। वह 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस भारी संख्या में तीर्थ यात्री चारों धामों में पहुंचेंगे। चारों धामों के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जारी है और अभी कुछ दिनों में यह आंकड़ा 13 लाख से पार चला गया है। ऑलरेडी आपदा के दृष्टिकोण से जो हमारा आपदा विभाग है उनके द्वारा समय समय पे ड्रिल्स की जाती है और जहाँ तक यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो गढ़वाल कमिश्नर और जो 3 जनपद जहाँ पे चारधाम अवस्थित है उनके द्वारा की गई है। उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो धनराशि भी हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी कर दी गई है। सारी तैयारियां हो चुकी है और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है या जो यात्रियों की जो भारी संख्या है, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी है, जो सुविधाएं विकसित करनी है, हमने कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी।